तो काफ़ी देर हो गई है और ये काफ़ी देर से सूख भी गया है। तो अब इसको चेक करते हैं कि ये क्लियर हो भी रहा है कि नहीं। तो मैंने सारा नींबू भी लगा दिया और कोलगेट भी लगा दिया और इसको अब मैं थोड़ी देर छोड़ दूंगी क्योंकि अभी हनुमान सो रहा है तो वो उस चीज़ को ख़राब ही नहीं करेगा। 3, 2, 1। जय भोले की जय बद्री विशाल जय उत्तराखंड जय देवभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली बुल्ली ब्लॉग्स में। और दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो रही है। मैंने घर के सारी साफ सफाई कर ली, बिल्कुल क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरा सा लग रहा है अभी। और साफ सुथरा हनुमंत ने करने दिया, हनुमान शांति से रहा इसलिए मेरी साफ सफाई भी हो गई। और हनुमान शांत कैसे रहा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने हनुमान को कहाँ बंद कर दिया, जिसकी वजह से मैं झाड़ू पोछा कर पाई। नहीं तो वो मेरे पीछे 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 घूमता रहता है और जो मैं कर रही होती हूँ उसको वही करना होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हनुमान को मैंने कहाँ बंद कर रखा है। टंडना, देखो ये हनुमान को मैंने वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिया है और इसी वजह से मैं सारी साफ सफाई कर पाई, झाड़ू पोछा कर पाई, सारा क्लीन कर दिया मैंने। और हनुमान एक कम से कम आधा घंटा तो हो गया होगा, आधे घंटे से यही है, आधे घंटे से यहाँ खड़ा रखा है और मुझे देखता जा रहा है कि कब मेरी मम्मी फ्री होगी। हाँ चलो अब हो गई, आ जाओ। तो लगभग आधे घंटे से हनुमान मशीन के अंदर खेल रहा था, पर अच्छी बात यह है कि ये रोया नहीं, बिल्कुल भी खेलता रहा ना अनु। ओ बच्चा। और आज है 23 मई यानी कि आज के दिन हुआ था हनुमंत का नामकरण हुआ था। और आज ही के दिन मैंने हनुमंत का नाम हनुमंत रखा था। ये नाम मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर में कि मैंने ये नाम कहाँ से सोचा था। मेरे हनुमंत के होने से पहले ही मैंने मतलब सोच लिया था कि अगर लड़का होगा तो मैं हनुमंत नाम ही रखूंगी। पहले किसी को ये नाम पसंद नहीं आ रहा था, सब मना कर रहे थे, हनु के पापा भी मना कर रहे थे कि नहीं ये नाम कैसे रखना, अजीब सा नाम है ये वो। लेकिन फिर बाद में जब सब पुकारने लगे इस नाम से, और अच्छी बात यह है कि जब हनु का नामकरण हुआ तो पंडित जी ने भी हा अक्षर का नाम दिया, बोला कि हा अक्षर से नाम रखिए इसका। और मैं बहुत खुश हुई कि भोलेनाथ ने मेरी सुन ली और ये नाम मुझे रखने का मौका मिल गया। और इतना यूनिक नाम शायद ही किसी का होगा, बहुत रेयर लोग होंगे जिनका नाम हनुमंत होगा। तो आज का दिन मेरे हनुमंत का पीछे 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 मेरा बच्चा। मेरी नाक मत काट लियो, इसको मौका मिलता है मेरी नाक काट लेता है ना। नहीं 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 नहीं, पारी कर। कितना प्यार आ रहा है इसको आज मेरे पे, कितना प्यार आ रहा है देखो। हाँ चलिए, मैं अभी हनुमंत और मैं नहाने जा रहे हैं। हनुमंत के पापा काम पे गए हुए हैं तो हम नहा धो के और आज दिन के खाने की तैयारी करूँगी मैं। कपड़े भी धोने हैं, बर्तन थोड़े से ही हैं क्योंकि फिर मैंने कहा हनुमंत बाद में धो लूँगी। हनुमंत बहुत देर से परेशान हो रहा था तो मैंने कहा पहले इसको नहला देती हूँ, सुला देती हूँ, उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। क्योंकि ये सुबह जल्दी उठ जाता है, अब 8 बजे तो उठता ही है, पहले 10 साढ़े 10 बजे उठता था। लेकिन जैसे ही हनुमंत के पापा काम पे जाते हैं तो ये भी उठ जाता है। तो इसको अभी 10 बजे के बाद नींद आने लग जाती है तो मैं नहला के सुला देती हूँ। चलो नहाने, नहीं करने चले, चलो बोलो टाटा टाटा मेरा बच्चा, चलो टाटा। तो दोस्तों, हनुमंत और मैं नहा गए हैं, देखो हनुमंत भी तैयार। अब हनुमंत को मैं सुला देती हूँ। उसके बाद आज दिन में मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल। बहुत दिन से दाल खा रहे थे, साग हमने बहुत दिन गांव में खा लिया, अब आज खाएंगे हम कढ़ी चावल, है ना अनु? कढ़ी चावल खाओगे? बोलो हाँ, बोलो मैं सो रहा हूँ। बाय कर दो सबको, बाय। बोलो मैं सो रहा हूँ, बोलो मैं सो रहा हूँ। चलिए मैं हनुमान को सुलाती हूँ फिर आपसे बात करूँगी। तो दोस्तों, हनुमान को नहला के और सुला दिया। उसके बाद मैंने कपड़े धोए और
थोड़ा साफ़ सफाई, जो कपड़े फैले हुए थे, सामान फैला हुआ था, वो समेट दिया। और अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। कढ़ी चावल बना रही हूँ। टाइम हो गया है, लगभग 1 बज गया है। तो फटाफट से काम करते हैं, खाना बनाते हैं जब तक हनुमान सो रहा है। तो कढ़ी तो मैंने रख दी है, अब मैं इसको पकाने के लिए रख देती हूँ। जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाती तब तक इसको रहने देंगे ऐसे ही। बोलो, मैं सो के उठ गया। मैंने कढ़ी बनाई, चावल रखे, और जैसे चावल की सीटी आई, हमारे हनुमंत जी जाग खड़े हुए और करके रोने लग गए। और हनु की भी नींद पूरी नहीं हो रखी, लेकिन मैं अब इसको तब सुलाऊंगी जब हन्नू के पापा आ जाएंगे और हम खाना ना खा लेंगे, ताकि हम सब सो पाए। क्योंकि फिर ये हमारा सोने का टाइम होगा और ये नाचना शुरू कर देगा। तो नीनू तो आला है मेरे बच्चे को, नीनू तो आला है। छुट्टियां बनाऊं मैं आपकी? छुट्टियां बनाऊं? अब मुझे हनुमान के क्लिप्स लाने पड़ेंगे, जिससे उसके बालों पे चिमटी लगाओ तो आंखों पे बाल नहीं आएंगे, है ना दोस्तों। अभी अभी हनुमान के पापा का फोन आया, उन्होंने कहा कि वो 4 बजे तक आएंगे और खाना खा के आएंगे। मुझे इतना दुख हो रहा है, मैंने उनके लिए कढ़ी चावल बनाया था इतनी मेहनत से। मुझे पता था ना वो खाना खा के आने वाले हैं, तो मैं अपनी लिए रोटी बना लेती या कुछ शॉर्टकट काम चला लेती। और मैंने उनके चक्कर में दाल चावल बना लिया और वो खाना खा के आ रहे हैं, है ना। मुझे कहीं और काम से जाना है, मैं खाना खा के आऊँगा। अब मैं उनको रात को खाना खिलाऊंगी, मैं उनको रात को खिलाऊंगी, है ना। इसे इतना प्यार, ये ना मुझे ऐसे सुलाता है कभी कभी। जैसे मैं इसको ऐसे ऐसे करके सुलाती हूँ ना, तो ये भी मुझे ऐसे ऐसे करता है। तेरे अनु करियो करियो, कैसे करता है? कर दे, ऐसे ऐसे कर दे, कर दे, कर दे। हाँ कर दे। दोस्तों, मेरे साथ एक चीज़ अच्छी हो गई कि हनुमान के पापा आज लेट आएंगे, तो मैं अपनी पसंद की मूवी देख पाऊंगी। क्योंकि वो आते ना, मुझे मूवी देखने ही नहीं देते हैं। वो देखते हैं न्यूज़ 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 न्यूज़, बस न्यूज़ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या। उनको केवल न्यूज़ देखना होता है। या तो वो भागवत देखते हैं या तो वो न्यूज़ देखते हैं, और मुझे भी वही देखना पड़ता है उनके साथ साथ। पर आज मैं देखूंगी हनुमान को सुला के मूवी, अच्छी सी अपनी पसंद की। यही टाइम होता है जब एक हाउसवाइफ अपनी पसंद की कोई चीज़ कर पाती, जब बच्चा सो रहा हो और हस्बैंड काम पे बाहर हो। तो मेरा टाइम आज है ये। वो हंसने लग गई, मैंने बोला फर्स्ट टाइम मसाज। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आज ना देखो, जब मैं ना हनुमंत के फुट प्रिंट ले रही थी ना, फुट एंड हैंड प्रिंट ले रही थी लाल रंग से, तो क्या हुआ था कि मेरे से ना वो रंग ना गिर गया था। तो वो रंग ना मेरे टाइल्स पे गिरा और वो टाइल्स से कलर छूट नहीं रहा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, अगर आपको लाल लाल रंग दिख रहा होगा तो ये लाल रंग ना हट नहीं रहा था। तो उसके बाद मैंने एक तिगड़म आजमाई और इसको हटाने के लिए मैंने सोचा कि मैंने क्या किया जाए कि जिससे ये कलर हट जाए। और मैंने मतलब किचन में भी गिरा था और अंदर कमरे में भी गिरा था, तो मैंने किचन का तो हटा दिया, कमरे का हटाना रह गया था। तो उस टाइम तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने सोचा आज आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कलर कैसे हटता है। अगर बाई चांस आपके घर पे भी वाइट टाइल्स है या कोई भी टाइल्स है और वो साफ़ नहीं हो रही है, कोई कलर गिर गया है, होली में मोस्टली ऐसा होता है कि होली में हम रंग खेलते हैं और टाइल्स गंदी हो जाती हैं,
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे उन कलर्स को हटा सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, सब चीज़ें आपके घर पे ही है। तो सबसे पहले चाहिए एक ख़राब सा ब्रश जिसको आप यूज़ नहीं करते हो, तो मेरे पास ऐसा ये ब्रश पड़ा हुआ था तो ये एक मैंने ले लिया है। दूसरा है आपके घर का कोलगेट, ख़त्म होने वाला है। ऐसा कोलगेट, कोई सा भी कोलगेट हो, है ना, टूथपेस्ट हो, पेप्सोडेंट हो, मतलब पेप्सोडेंट कोई सा भी, मतलब कोई सा भी, तो कोई सा भी आपके पास कोलगेट टूथपेस्ट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ भी आपके घर में आराम से मिल जाएगी, वो है ये नींबू। नींबू ये थोड़ा बड़ा नींबू है क्योंकि मैं गांव से लाई थी, तो ये थोड़ा बड़ा साइज़ का नींबू है, बट मैंने इसको कट कर लिया है। तो ये 3 चीज़ें, केवल इन 3 चीज़ों में आपके घर की टाइल्स चमक सकती है। और ये जादू मैं आपको लाइव अभी करके दिखाऊंगी, है ना। और पहले मुझे लग नहीं रहा था कि होगा, लेकिन जब मैंने बाहर किचन की टाइल्स साफ़ करी इससे, तो मैं खुश हो गई कि हाय मेरी टाइल्स साफ़ हो गई। और ये भी मुझे परेशान करने के लिए आ गया। तो अभी मैंने उस टाइम तो वीडियो नहीं बनाई थी, पर अब आपको दिखा देती हूँ और आप सब भी देखिए और सीखिए कि कैसे करते हैं। तो एक छोटा सा लाइव एग्जाम्पल, तो चलिए शुरू करते हैं। कोलगेट और नींबू को मैंने एक साथ मिक्स कर दिया है अच्छे से, और जहाँ जहाँ पर दाग धब्बे लगे हुए हैं वहाँ वहाँ पर इसको अच्छे से लगा देंगे। क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में बहुत सारी जगह पे फैल गया है, तो मुझे इसको छुटाने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो इसको थोड़ी देर में ऐसे ही छोड़ दूँगी रख कर। तो मैंने सारा नींबू भी लगा दिया और कोलगेट भी लगा दिया, और इसको अब मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी क्योंकि अभी हनुमान सो रहा है तो उस चीज़ को ख़राब ही नहीं करेगा। और थोड़ी देर छोड़ दूँगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नींबू और कोलगेट अपना असर अच्छे से दिखा पाएगा और मेरी टाइल्स चमक जाएगी। और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कैसे पूरा लगा दिया है इसको। अब तो ये देखिए पूरा मैंने टाइल्स पे कोलगेट अच्छे से लगा दिया है, और अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको क्लियर कर दूँगी और मेरी टाइल्स चमक जाएंगी। तो आप देख सकते हैं पूरा चमक गया है और एक भी दाग धब्बा आपको नहीं दिखेगा। ये मेरी मेहनत सफल हो गई। देखो बिल्कुल टाइल्स चमक गई हैं, साफ़ हो गई हैं, और जो लाल रंग का धब्बा था वो सब कलर हट गया है, और हनुमान भी उड़ गया मुझे परेशान करने के लिए। तो जिस तरीके से मैंने अपनी टाइल्स क्लियर कर दी, मतलब दाग धब्बों को हटा दिया, उसी तरह आप भी कर सकते हो। पर ध्यान रखना कि आपकी टाइल्स नहीं, मतलब टाइल भी और फर्श भी काले रंग का ना हो, नहीं तो नींबू लगाने की वजह से आपका फर्श सफ़ेद हो सकता है। ये मेरी सफ़ेद टाइल्स थी, तो नींबू का असर भी अगर हुआ होगा तो सफ़ेद ही दिखेगा, क्योंकि नींबू जहाँ पर पड़ता है वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है। नींबू एक तरीके का एसिड का काम करता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? अगर आप सबके घर में वाइट टाइल्स है या वाइट से जुड़ी हुई कोई भी रंग की टाइल्स है, तो अगर आपके घर में वैसे दाग धब्बे लग जाते हैं तो आप नींबू और कोलगेट की मदद से उनको साफ़ कर सकते हैं। इससे आपकी टाइल्स एकदम चमक जाएगी। मैंने पहले किया था,
मेरे को अंदर वाली टाइल्स साफ़ करने में ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने ये इस दाग धब्बे को 3-4 दिन हो गए थे तब मैंने साफ़ किया। जो किचन में जो दाग लगा था उसको मैंने तुरंत ही मतलब एक दिन में ही साफ़ कर दिया था, कुछ ही घंटों बाद, तो वो जल्दी क्लियर हो गया था। बस लगाया, थोड़ी देर छोड़ा और कपड़ा मारा, साफ़ हो गया। लेकिन जो अंदर वाला टाइल्स था उसको 3-4 दिन से दाग ऐसे लगा हुआ था, तो उसको थोड़ा हटने में टाइम लगा, रगड़ के निकालना पड़ा, पर वो साफ़ फिर भी हो गया। तो आप सब भी ट्राई करें। तो दोस्तों शाम हो गई है और हन्नू के पापा हन्नू दोनों बाहर घूमने चले गए हैं और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। दिन में हन्नू ने बहुत परेशान कर दिया, आज वो सोया नहीं, मतलब सोया तो था लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सोया तब तक हमारे प्रेस वाले भैया कपड़े लेकर आ गए। फिर दोबारा से उसको सुलाने की मैंने कोशिश करी, फिर उसके पापा आ गए, फिर उसके बाद दोबारा सुलाने की कोशिश करी, फिर मेरा एक पार्सल आ गया, तो वो उस तरीके से सोया ही नहीं और उसकी नींद खराब ही रह गई। तो इस तरीके से और अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो खाने में आज मैं बनाऊंगी आलू बड़ी की सब्ज़ी, क्योंकि हमारे घर में आज सब्जी नहीं है। सब्जी तो मतलब क्या हुआ था कि हमारे यहाँ एक ही बाज़ार लगता है, बुद्ध बाज़ार, ओनली बुद्ध बाज़ार, और यहाँ पर कोई सब्जी मंडी, सब्जी मार्केट वगैरह कुछ भी नहीं है कि जो जब मर्जी जाओ और सब्जी ले आओ। तो लिमिटेड एक ही बाज़ार लगता है, तो उसी दिन हमें सब्जी लानी थी। लेकिन उस दिन तो आपको पता है कि उस दिन क्या हो गया था, तूफ़ान आ गया था और जिसकी वजह से हम सब्जी नहीं ला पाए थे। और तो उस दिन से मतलब 2-3 सब्जी तो बची हुई थी घर में, लेकिन लिमिटेड सब्जियां थी। तो आज सब्जी ख़त्म हो गई है, तो मैंने सोचा आज मैं सोयाबीन की बड़ी और वो बना लूँ, क्या, आलू। तो आज मैं यही बनाने वाली हूँ। और कल हम लोग के पापा जाएंगे एक जगह, दिल्ली साइड जाएंगे, तो मैं उनसे कल सब्जियां मंगवा लूँगी। तो कल तो सब्जी चाहिए ही चाहिए, आज तो फिर भी काम चल जाएगा। और देखो हम लोग के पापा के बदले का खाना बचा हुआ, चावल बचे हुए, कड़ी बची हुई है। मैंने भर के बनाया था कि अच्छे से आज कड़ी चावल खाएंगे, लेकिन वो तो आए ही नहीं, खाना खा के आए। तो अब मैं उनको रात को खिलाने वाली हूँ, अगर खाए तो। वैसे वो बहुत कम ऐसा होता है कि बासी खाना नहीं खाते, चाहे वो दिन का हो चाहे वो सुबह का हो, कब नहीं खाते हैं। तो मुझे ही खाना पड़ेगा, मेरी डाइटिंग ख़राब कर देते हैं मेन, क्योंकि मुझे खाना फेंकना बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं खा लूँगी वैसे तो, पर कोई नहीं। चलिए फटाफट से खाने बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि हनुमान आ जाएगा और मुझे आज दिन में सोया नहीं, तो वो मुझे दिन में शाम को परेशान करेगा। जैसे वो नीचे से आएगा उसका रोना धोना शुरू हो जाएगा और फिर उसको सुलाना पड़ेगा मुझे। तो जल्दी से काम ख़त्म करते हैं। मैंने पूजा पाठ भी कर ली है, अपना शाम की संध्या भी कर ली है, पूजा कर ली है। अब बस जल्दी से खाना बनाते हैं। दोस्तों कल ना हमारे घर में परसों रात को जब तूफान आया था ना, उस दिन हम दरवाज़ा खोल के सोए थे, बालकनी का दरवाज़ा खोल के सोए थे। मैंने मोस्टली हमारा दरवाज़ा बंद रहता है, और उस दिन क्या हुआ, ठंडी हवा आ रही थी, तो हमने कहा कि चलो दरवाज़ा खोल देते हैं, अच्छी हवा आएगी। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे फ्लोर के बालकनी के पाइप से चूहा ऊपर आ गया और उसने जो आतंक मचाया ना, ये आलू देखिए, ये आलू खा गया वो। मैं अब देख रही हूँ, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे आलू खा गया। आधे तो मैंने फेंक दिए, जो उसने बहुत ज़्यादा खा लिए थे, और ये भी खा गया वो। और कल रात को तो हम 1 बजे तक, मतलब रात के 1 बजे तक हम चूहा भगा रहे थे। पहले 11 बजे तक मतलब भगाया उसको, फिर उसके बाद हमारे पापा सो गए थे। फिर हाँ 12:30 बजे फिर उसने खड़बड़ मतलब शोर करना शुरू कर दिया, और मतलब इतना परेशान कि मेरे पैर में आके काट के गया वो। तो फिर हम उठे, फिर उसको भगाया, वो पता नहीं कहाँ छुप जा रहा था, इतना परेशान किया है ना उसने। फिर हमने रात को, हमें लगा था वो अंदर फंस गया है, तो इसलिए फिर हमने कल रात को दोबारा बालकनी का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, ताकि उसको बाहर जाने का रास्ता मिल जाए और चला जाए। अब आज रात को पता चलेगा कि वो बाहर गया है कि नहीं, क्योंकि वो दिन भर तो बाहर आ नहीं रहा। रात को जब हम सब सो जा रहे हैं ना, तब वो बाहर निकल रहा है। तो आज रात को हम टेस्ट करेंगे कि आज वो बाहर आता है कि नहीं। फिलहाल तो ये आलू अब किसी काम के नहीं, इनको तो चा कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं बना रही हूँ खाना, और उम्मीद करती हूँ कि आज की ट्रिक आपको पसंद आई होगी टाइल साफ़ करने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।